डेवलपमेंट परियोजना के बारे में। दोस्तों 20 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित किया गया ये योजना, और इस योजना में रोड सेफ्टी घटक जो हैं इसके अंतर्गत परिवहन विभाग, पुलिस यानी गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग के कार्यों को मंजूरी दी गई है और इसकी कुल लागत 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। परियोजना की कुल लागत 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। शेष व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना थी। अब आइए मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के बारे में जानते हैं। दोस्तों 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई और इसकी विशेषता ये है कि इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बेसहारा गोवंश इच्छुक कृषकों, पशुपालकों और अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे। इस योजना के मुख्य तथ्यों में ये है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रावधान है और प्रथम चरण के लिए जो व्यय अनुमान है 1,09,50,00,000 रुपए का है। दोस्तों जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे इच्छुक कृषक, पशुपालक और अन्य व्यक्तियों को 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण के लिए धनराशि बैंक खाते में प्रति माह डीबीटी यानी डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रक्रिया से हस्तांतरित किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत दोस्तों निराश्रित बेसहारा गोवंश इच्छुक कृषक, पशुपालक और अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाने की योजना है और साथ ही साथ उनको 30 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण के लिए जो है उनको धनराशि भी दी जानी है इस योजना में। अगला है महत्वपूर्ण योजना। देखिए सामाजिक कल्याण के लिए ये योजना है वृद्धावस्था पेंशन योजना। दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत जो है ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है। इसमें 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रति माह 100% केंद्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि की गई है और इसमें 60 से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्धजन इसके पात्र होंगे। पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 500 कर दी गई है, जिसमें 300 रुपये राज्यांश है और 200 रुपये केंद्रांश शामिल है। लेकिन 80 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों को 500 रुपये की जो धनराशि है 100% केंद्र से पेंशन के रूप में प्रदान की जा रही है। कन्या सुमंगला योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। देखिए महिला कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और इस योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। 1 अप्रैल 2019 से ये 6 श्रेणियों में लागू किया गया है और कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो वित्तीय सहायता है उसमें जन्म से लेकर बेटी के स्नातक शिक्षा पूरी होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा देने का प्रावधान है और लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय सीमा 3 लाख रुपये इस योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई है। दोस्तों कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत इस योजना में 2021-22 में राज्य बजट द्वारा योजना के संचालन के लिए 1200 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को, किसी महिला को यदि पहले प्रसव में बालिका और दूसरे प्रसव में जुड़वा बालिकाएं हों तो तीनों को लाभ देने का प्रावधान है और यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ली गई है तो परिवार की जैविक संतानों और विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगी। अब आइए देखते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के बारे में। देखिए दोस्तों 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अति कुपोषित बच्चों के लिए प्रत्येक ब्लॉक CHC PHC में सुपोषण घर की स्थापना की गई है।
और 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर प्रति माह 16,800 रुपये का व्यय अनुमान है। अब आइए देखते हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के रूप में चयनित आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं। इसमें इन जिलों में आप देख सकते हैं दोस्तों, चित्रकूट, इसके अलावा चंदौली, फिर फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती और सीतापुर तथा गोंडा ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के रूप में चयनित आकांक्षी जिले हैं। अब आइए देखते हैं सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। दोस्तों ये देखिए, इस योजना का शुभारंभ एक जनपद एक उत्पाद योजना यानी ODOP योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और इसकी विशेषता ये है कि ODOP यानी एक जनपद एक उत्पाद योजना में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयवों से संबंधित सुविधाएं इस योजना में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। और देखिए प्रमुख अवयव क्या हैं, कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान और विकास तथा पर्यावरण आदि से संबंधित जो सभी प्रमुख अवयव हैं इनके बारे में प्रोत्साहन किए जाने की व्यवस्था की गई है। और सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, संचालन और देखभाल का कार्य स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा इसको संचालित किया जाना है सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं किसानों के हित और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसे मुखिया या रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष के मध्य है, 18 से 70 वर्ष के मध्य है, वो जो खातेदार सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज हैं या जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 75,000 रुपये से कम है, वो मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के पात्र हैं। इसमें मुआवजा दोस्तों पात्र मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और पात्र मुखिया रोटी अर्जन के स्वयं तथा परिवार के सभी सदस्यों की दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और आवश्यकता पड़ने पर 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग लगाए जाने की व्यवस्था है। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के प्रमुख तथ्यों के बारे में। दोस्तों पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर नज़दीकी चिकित्सालय में 25,000 रुपये तक का प्राथमिक इलाज सुविधा प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा। और इसके लिए द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड संबंधित बीमा कंपनियां हैं। इस योजना के तहत यानी मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना के तहत BPL परिवार यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार भी योजना के पात्र, आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसके अलावा देखिए जो इसमें बीमा कंपनियां हैं, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना से संबंधित बीमा कंपनियां हैं। और देखिए मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा के तहत जो शामिल प्रमुख दुर्घटनाएं हैं उसमें रेल, रोड, वायुयान दुर्घटना, किसी भी टकराव गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, कुत्ता काटने से मरना, भूकंप, आकाशीय बिजली आदि से दुर्घटना, जंगली जानवरों का आक्रमण, जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना, विषाक्तता और गैस सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट में मुख्यमंत्री किसान और सर्वहित बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।